नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आपको टाइम टू टाइम समय पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि आप सभी लोग का लास्ट समय में प्रैक्टिस बेहतर हो पाए। हिंदी का भी सेट अपलोड किया जा रहा है ताकि आपका हिंदी में भी प्रैक्टिस हो पाए, प्लस आप स्कोर अच्छा कर पाएँ हिंदी में भी, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा, सेकेंड पेपर आपका जीएस का होगा। ठीक है, यह आपका एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज है जो मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। चलिए आंसर करिएगा, 2 सेकंड दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम पर विचार करें। चलिए आंसर पढ़िए फिर उत्तर करिएगा, यानी ऑप्शन पढ़ के उत्तर करिए। तो इसका देखिए, आपका इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कहता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तीसरा कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई। और आपका चौथा कहता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। तो आपका यहाँ पे आंसर दूसरे का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी, सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरुवाड़ी वाद। यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 50 लोगों को यहाँ पे समर्थन अनिवार्य है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्यता संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 91वां संविधान संशोधन। आंसर आपका सी हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग। भारत में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है? चलिए बताइए। आखिरी समय में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत जो है उसको क्लियर कर लीजिए। मैं फास्ट इसीलिए करा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, प्लस आप घर पे रिवीजन भी कर लेंगे। तो इसका उत्तर देखिए, ए हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए। तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों का सही मिलान करके बताइए। ठीक है, तो देखिए आपका संघीय व्यवस्था आपका चला जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका चला जाएगा कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका का संविधान। एकल नागरिकता आपका चला जाएगा दूसरा यानी ब्रिटेन, और मूल अधिकार आपका अमेरिका चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का उप स्पीकर। याद रखिएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपका गलत है। प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कौन सा जिला नेपाल से स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन, कैमूर का पठार किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्यन क्रम। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत वन वृक्ष स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए 24.5% हो जाएगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेनीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? चलिए बताइए, 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोलिविया। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
यहाँ पे 16 का सूची 1 और सूची 2 के बारे में पूछा गया है। तो पहले का आपका दूसरा में चला जाएगा, क्यूबा आपका चला जाएगा पहले में, केन्या आपका चला जाएगा चौथे में, और जो आपका जाम्बिया बचता है लुसाका में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन और अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं। तो ये देखा जाए तो आपके कहाँ से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा कटिहार, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के बैट के लिए बिलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 20 का देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शंकु वृक्षी वन हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके किनारे यानी किसके कारण आकर्षित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से, नोट करिएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। तो 3 बड़े राज्य पूछा गया है, तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 24 का सुमात्रा हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कौन से प्रदेश में, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो नाथुला आपका चला जाएगा, बताइएगा कहाँ पे चला जाएगा। सभी का यहाँ पे सही आंसर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नाथुला सॉरी माफ़ कीजिएगा, माना और नीति पूछा गया है तो उत्तराखंड। नाथुला आपका चला जाएगा सिक्किम। जोजिला आपका चला जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। सिपकिला आपका चला जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति से त्वरण का मान पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका 0 हो यानी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है, बताइए। इनमें से अदिश राशि पूछा गया है तो आपका यहाँ पे कार्य हो जाएगा, कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति के नियम पर पालन करता है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय नियम यानी थर्ड नियम आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है, चलिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी कैंची। जी का मात्रक क्या है, चलिए बताइएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, जी का मात्रक क्या है। तो आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसून किसका एक उदाहरण है। तो ये आपका देखा जाए तो संवहन का उदाहरण है, आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पोजिट्रॉन, रदरफोर्ड, यही आपका सम्मिलित नहीं है। एंडरसन यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी P32। अगला, अणु का व्यास होता है, चलिए बताइएगा। अणु का व्यास होता है, तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पे 36 का यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीसेराइट किसका अयस्क है, कीसेराइट, चलिए बताइए कीसेराइट किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी मैग्नीशियम का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी देखा जाए तो ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है,
बताइएगा 40 का उत्तर क्या होगा। 40 का उत्तर सभी लोग सही बताएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखा जाए 40 का, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, तो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 40 का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको मिलान करके बताना है, ठीक है। आप इसको बेहतर तरीके से मिलान करिएगा। तो माइकोलॉजी आपका चला जाएगा कहाँ पे, 41 का है ना, तो माइकोलॉजी आपका चला जाएगा देखा जाए 4141 आपका तीसरे में चला जाएगा। एक सेकंड, तीसरे में। फाइकोलॉजी आपका चला जाएगा दूसरे में, और एंथोलॉजी आपका चला जाएगा, यानी सी का देखा जाए तो आपका तीसरे में चला जाएगा। एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, ठीक है। एंथोलॉजी आपका चला जाएगा पहले में, और जो आपका फ्लोरिकल्चर है ये आपका चौथे में चला जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता देखा जाए तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 60 केजी, क्योंकि द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 78। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, चलिए बताइए। नारियल का खाने योग्य भाग ये देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भ्रूणपोष हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है तो आंसर आपका ए बी दोनों हो जाएगा, अपचयन और उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फफूंदी द्वारा होने वाली रोग नहीं है। तो सही आंसर आपका कालाजार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैथ्स और रीजनिंग का आएगा, तो इसका मैं फास्ट आंसर कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इसका रिवीजन करके इसका आंसर भी बेहतर तरीके से कर लें। चलिए 49 का बताइए आंसर क्या होगा। 49 का यहाँ पे देखिए उत्तर ए हो जाएगा। अगला बनाइएगा जरूर, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 50 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, और 51 का देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 का देखा जाए तो 52 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 53 देख लेते हैं, 53 क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बनाइएगा जरूर आप सभी लोग। 54 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 55 देख लेते हैं, 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 का आंसर डी हो जाएगा। 57 देख लेते हैं, 57 का आंसर डी हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे हम 58 के बारे में, तो 58 का आंसर आपका सी हो जाएगा। और बात करेंगे 59 यानी 59 के बारे में, तो उत्तर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखते हैं 60 क्या कहता है, 60 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और 61 देख लेते हैं, 61 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 62 का आंसर बी हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पर 63 के बारे में, तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और 64 देख लेते हैं, 64 कहता है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। और 68 देख लेते हैं, 68 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और बात करेंगे हम 69 के बारे में, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 69। तो यहाँ पे देखिए आपका जीएस का आ गया, निम्नलिखित लोक नृत्य में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आपका यहाँ पे 69 है ना, बताइए। देखिए आपका झूमर हरियाणा, मुकना मणिपुर, थाली हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे गुजरात होना चाहिए था, ठीक है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यही आपका सम्मिलित नहीं है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1979 यानी 1979 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है, चलिए बताइए। 72 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह पूछा गया है। तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मजलिस किस देश की संसद का नाम है, मजलिस बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो ए बी दोनों हो जाएगा, सॉरी ए और सी दोनों हो जाएगा, ईरान और मालदीव हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन सम्मिलित करके बताना है 75। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सभी को पता है बदरुद्दीन तैयब, प्रथम महिला अध्यक्ष सभी को पता है एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू और प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया? चलिए करिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 के बनारस अधिवेशन, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा विभिन्न स्थानों की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं की गई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का उत्तर देखा जाए तो जातीय निर्धारण सभा हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्न कथनों पर यानी कहता है 78, निम्न कथनों का परीक्षण कूट के सहारे कीजिए। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका ए सही हो जाएगा, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में प्रथम बार सामान्य बजट से रेल बजट को अलग किया गया, वह किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो अधिनियम का नाम सभी को पता ही होगा। आंसर 79 का सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर 80 का देखा जाए तो जतिन मोहन चटर्जी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन 82, यहाँ पे आपको सुमिलित करके बताना है। तो सहायक संधि आपका चला जाएगा लॉर्ड वेलेजली, व्यक्तिगत संधि जो आपका दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, अमृतसर संधि आपका चौथा चला जाएगा, लाहौर संधि लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चौथे का कहाँ चला जाएगा? चौथे का आपका चला जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्न में से एक कार्य नहीं किया गया, कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण। बाकी ए बी सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घटना कार्यक्रम में सत्य कथन की पहचान करके बताइए। चलिए आंसर करिए। तो 84 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन, किस सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया गया? तो सही आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध दशराज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस कबीले के मध्य लड़ा गया? कबीला का नाम क्या है? तो आपका भरत एवं पुरु हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो अथर्ववेद हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? याद रखिएगा, ऐतिहासिक तीर्थंकर पूछा गया है तो आपका पाश्चर्यनाथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज मार्ग की रचना की थी? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे अमोघ वर्ष हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटकों का संकलन बुद्धों के परिनिर्माण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में किया गया। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक एवं संबंधी विषय का सही मिलान है? बताइए। तो 90 का उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? चलिए बताइएगा। सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका 91 का देखा जाए तो आपका 1990 हो जाएगा। जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के सक्षम आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास कर दिया जाए तो यह अवमूल्यन हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? चलिए बताइए। तो सही आंसर आपका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
तो सही आंसर आपका 2007 हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? चलिए बताइए। तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। महमूद गजनी का यानी गजनवी का भारत पर किया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के विरुद्ध था। यह आक्रमण कौन सा अभियान था? तो यह देखा जाए 16वां था। क्या हो जाएगा? 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा कथन ऐबक के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऐबक का यानी शुरू से देख लीजिए। ऐबक का राजधानी लाहौर में हुआ था, सही है। इतिहासकार मिनहाज ने उन्हें हातिम द्वितीय कहा था, सही है। ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ये भी सही है। ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यही आपका गलत है, लाहौर में होना चाहिए। गयासुद्दीन बलबन ने अपनी विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति का क्या अर्थ था? तो विद्रोही की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को गुलाम बनाना। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नोट करिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। सल्तनत काल में जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखी थी एवं उसकी समस्त आय सीधे शाही कोष में भेजी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसको देखा जाए तो खालसा भूमि कहा जाता था। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपका हिंदी का सेट कुछ देर बाद आएगा, तो उसको भी आप सभी लोग लगाइएगा।